और इतना पवित्र दिन है उत्तम आर्जों का दिन। किसका दिन? जोर से बोलिए। उत्तम आर्जों। आर्जों का मतलब है सरलता। एक सुपारी होती है, एक नारियल होता है और एक किशमिश होती है, एक अंगूर होता है। इन सभी चीजों को देखोगे तो सभी चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या कहा मैंने? जमीन आसमान का। अगर सुपारी में सुई चुभोगे तो सुपारी की कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन नोक टूट जाएगी। ऐसे ही अगर नारियल में डालोगे तो नारियल के कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सुई की नोक टूट जाएगी। अंगूर में डालोगे तो वो सहज रूप में चली जाएगी, क्योंकि अंदर और बाहर किशमिश चाहे अंगूर एक जैसा जीवन जीती है। नारियल सबसे बड़ा मायाचारी का उद्घोष है। बाहर टाइट है और अंदर बिल्कुल सरल, और अंदर जाओ तो बिल्कुल मलाई की तरह। बाहर कैसा? तो आचार्य भगवान कहते हैं ना तो नारियल बनो, ना सुपारी बनो, ना खजूर बनो, ना ऊपर सरल रहो अंदर कठिन रहो। वो कहते हैं जैसे बाहर हो ऐसे अंदर हो जाओ, पानी की तरह, बालक की तरह रहो। एक छोटा सा बालक अगर मोहल्ले में खेल रहा होता है तो उसे कोई भी गोदी में ले लेता है, वो रोता नहीं है, मायाचारी नहीं करता, छल कपट नहीं करता। तो आचार्य भगवान कहते हैं जहां छल होगा वहां मन में जरूर मल होगा, जहां मल होगा वहां पर नियम से महानुभाव हमारा धर्म हमसे दूर चला जाता है। जो आत्मा का वास्तविक स्वभाव है उस स्वभाव से वो विभाव में चला जाता है। इसलिए स्वभाव से विभाव में लाने का काम अगर कोई करता है तो उत्तम आर्जव धर्म करता है। जहां कपट है वहां धर्म टपक जाता है। कहां? जहां कपट है वहां से धर्म टपक जाता है। जहां छल है वहीं हमारे मन में मल है। इसलिए महानुभाव आज का जो धर्म कह रहा है, आचार्य हम कह रहे हैं जहां जहां माया होती है, उत्तम आर्जव का धर्म है ना, तो मायाचारी से रहित जीवन जीना चाहिए। जहां माया होती है वहां स्वस्थ काया नहीं होती। क्या कहा मैंने? जहां माया होती है वहां स्वस्थ काया नहीं होती है, वहां नियम से धर्म का सफाया हो जाता है। धर्म नहीं रहता वहां टोटल मायाचारी दिखावा रहता है। क्या रहता है? छल रहता है। और ये छल ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं रहता, ज्यादा दिन इसका सुख भी नहीं ले पाते। अगर किसी ने बेईमानी से किसी व्यक्ति का धन हड़प लिया या कब्जा कर लिया या भूल बस ले लिया या चुरा लिया या रख लिया, तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 10 साल तक वो उसका सुख भोगता है। कितने साल तक? 10 साल वो सुख भोगता है। उसके बाद चमड़ी और दमड़ी दोनों वो ले जाता है, क्योंकि जहां पर छल होता है महानुभाव वहां पर ये सब ईमानदारी की चीजें ज्यादा दिन नहीं टिक पाती, सब पलायन कर जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं आप तो श्रावक हो, ग्रस्त हो, हम साधुओं को भी नहीं छोड़ती। बहुत सुंदर उदाहरण सुनिए आप। एक मुनि महाराज थे, जैसे हम दो हैं ऐसे एक मुनिराज थे। वो जंगल पर गए और साधना करने बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज आप जंगल में क्यों जा रहे हैं? बोले मैं 4 महीने के उपवास के लिए जा रहा हूं। कितने उपवास के लिए? 4 महीने के बाद आऊंगा। सबने कहा ठीक है। इस पहाड़ से चढ़ गए, ऊपर बैठ गए। अब कोई लिखित में तो एग्रीमेंट है नहीं कि मैं आहार के लिए तुम्हारे यहीं जाऊंगा या तुम्हें पड़गाना या तुम्हारे यहीं मेरा पाड़ना होगा। अब मुनि महाराज तो मुनि थे, वो ऊपर ही पहाड़ में रहे। और आज के समय में आप चेहरा देख लेते हो, हाँ ये महाराज जी हैं, हाँ ये उपाध्याय, ये साधु हैं। पहले के समय सब साधु एक जैसे दिखते थे। किसी को भी पड़गा लो, किसी को भी ले आओ, उनको तो नवदा भक्ति से मतलब था। अब हुआ क्या? पहाड़ पर यहाँ चढ़े और बैठ गए और जंगल में आराम से साधना करने लगे। उसी जंगल में एक मुनिराज और थे जिनका नाम था मृदुमती। क्या नाम था? मृदुमती नाम के मुनिराज थे। और वो ऊपर पहाड़ पर बैठ गए। वो बैठ गए और ये भी जो 4 महीने के उपवास वाले वो भी बैठ गए।
अब वाक्य ये हुआ, संयोग ये हुआ, 4 महीना हो गया। ये तो रोज आहार करते थे, जिनकी बात मैं मृदुमती माता महाराज जी की बात बता रहा हूँ, वो तो रोज आहार करते थे, आते थे जाते थे। अब क्या हुआ, जैसे 4 माह हो गए, इस पहाड़ से चढ़े थे, इस गांव वालों को मालूम था ये 4 महीने का उपवास कर रहे हैं, और वो महाराज क्या इस जगह उतरने की जगह उस साइड से उतर गए और गांव में जाकर अपना पारना करके आ गए। लोगों ने वाह वाह कर दी, बहुत बढ़िया, 4 महीने के बाद आहार हो गया, बहुत सुंदर आहार हो गया। और जो महाराज हमेशा वहां उतरते थे वो इस साइड उतर गए। जैसे वो मुद्रिका लेकर गांव में पहुंचे, सारा गांव टूट पड़ा और कहने लगा, हे मासो उपासी मुनिराज, हे चतुर्मास के पारना के लिए पधारे मुनिराज, अत्रो अत्रो अत्रो। अब अगर आपको कोई झूठी तसल्ली दे, झूठा नाम दे, तो आप क्या करोगे? मना करोगे? नहीं भाई, हम ऐसे है नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन देखिए, मायाचारी तो मायाचारी है। अब उसने क्या किया, मुनिराज ने क्या किया? चुप रहे, मौन रहे, एक शब्द भी इशारे में नहीं कहा कि नहीं, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। और क्या किया? झूठी प्रशंसा, झूठी अस्वीकृति, झूठा पोस्टर, झूठा नाम, ये झूठे और छल कपट मायाचारी के कारण उन्होंने क्या किया? एक चौके में पड़क गए, पूरा नगर उनको आहार देने आया और सब लोग कह रहे, वाह महाराज जी, 4 महीने की तपस्या, वाह। और वो खुश होकर के, बढ़िया खुश होकर के आहार लेने लग गए। और मुनिराज थे, क्या थे? मुनिराज थे, तपस्वी थे, साधक थे, और मुनि होने के बाद भी जिनका 6वां 7वां गुणस्थान है। और हल्की सी मायाचारी, उस मायाचारी जो श्रावक कर रहे थे, जिन्हें मालूम नहीं था, और आप उस मायाचारी में सहयोगी बन गए। और क्या हुआ? सहयोगी बनने के कारण आहार तो हो गया, वाह हो गई, बैंड बाजे बज गए, नगर में हल्ला मच गया कि बहुत बढ़िया साधु का आहार हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका अंतिम समय आया और मरण को प्राप्त हो गए। मरने के बाद एक मुनि को इतना बस करने मात्र से हाथी की पर्याय में जाना पड़ा। क्या बनना पड़ा? जाते कहां? स्वर्ग, देवता बनते, हो सकता मनुष्य बनते, लेकिन हल्की सी मायाचारी करने के प्रभाव से महानुभाव वो कहां चले गए? हाथी बने। और हाथी बनने के बाद इतनी बड़ी नाक मिली, इतनी बड़ी नाक मिली कि जमीन से रगड़ते रगड़ते पूरी जिंदगी निकल गई। आपने काम काय के लिए किया था? नाक के लिए किया था ना। अब इतनी लंबी नाक आपको मिल गई कि अब संभालते रहो। लोग उसको खेलें, लोग उसे चोट पहुंचाए, लोग उस पर चढ़ जाए, इतनी गंदी नाक आपको मिल गई। इसीलिए डबरा वासियों, नाक के चक्कर में कभी धर्म का सर्वनाश मत कर देना। तुम अपनी नाक के कारण, अरे मेरी बात है, अरे मेरा नाम है, अरे मेरी प्रसिद्धि है, इस चक्कर में कहीं देव साथ गुरु को नाश में नहीं पहुंचा देना। क्या नहीं कर देना? बिल्कुल नहीं। ये मायाचारी है महानुभाव, और ये सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? कसाई की 4 संतानें होती हैं। कितनी संतानें? जोर से बोलिए। 4 संतानें, जिसमें 3 जेंट्स है और 1 लेडीज है। पहला कौन सा? क्रोध कौन? जेंट्स। मान कौन? जेंट्स। और चौथा लोभ कौन? जेंट्स। और तीसरा कौन? लेडीज। अब आप सोचिए, 1 लेडीज और 3 पर भारी। इसलिए तो लेडीज का नाम लड़की होता है। क्या होता है? जोर से बोलो। देखो, बुरा नहीं मानना, सुधार कर लो, अभी भी सुधार कर लो, नहीं तो ऐसे ही सारे संत तुम्हारा गुणगान करेंगे। ऐसे ही लड़की, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब सोचो, विचार करो, तुम्हारा नाम लड़की क्यों रखा गया? जो लड़ाने की मतलब, जोर से बोलो ना, जो लड़ाने की यानी चाबी है, जिस ताले में लग जाए वहां पर लड़ाई चालू हो जाए। आप बताइए कोई एक आध घर मुझे जहां पर 4 चूल्हे हों
और वहां लेडीज का आगमन हो जाए और 4 की जगह 1 चूल्हा हो जाए। 1 की 4 तो सुने होंगे, 4 के 8 सुने होंगे, 8 के 16 सुने होंगे, लेकिन 2 के 1 कभी नहीं सुना। एकाध हजार घर, एकाध हजार, 2000, 5000 घर में एकाधी ऐसी कोई फैमिली होगी जहां पर लेडीज की एंट्री होते ही महानुभाव चूल्हा 2 की जगह 1 हो गई। बड़ा प्रलय परिवार होगा। यहां तक कि इकलौता लड़का होगा, बहू आएगी, माँ पिता है, ना नंद है, ना भौजाई है, ना कोई जेठानी, ना कोई देवरानी, अकेली आई है, तो भी वहां 2 चूल्हे हो जाते हैं, पिता के अलग और बहू के अलग। इसलिए तुम्हारा नाम बहुत प्यार से लिया गया, लड़की। क्या लिया गया? लड़ाने की चाबी, लड़ाने की चाबी। इसलिए महिलाओं के 2 दिमाग होते हैं हमेशा, एक नहीं रहता। उनका 2 दिमाग होता है, एक मायके पक्ष और दूसरा, जोर से बोलो, ससुराल पक्ष। ससुराल पक्ष का ध्यान वो 30% रखती है और मायके का परसेंट 70%, क्योंकि वो जन्मजात संस्कार ऐसे भर दिए जाते हैं उनके अंदर, वो नहीं निकाल पाती है। इसलिए आचार्यों को कहना पड़ा, माया त्रज्ञो नस्य, मायाचारी के प्रभाव से ये महिलाओं को स्त्री पर्याय मिली है। अगर आज भी मायाचारी नहीं छोड़ोगी तो कहां जाओगी? सीधे त्रिंच यानी सुअर बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बैल हाथी बनना पड़ेगा, गाय बनना पड़ेगा, ऊंट बनना पड़ेगा, गधी बनना पड़ेगा, ना जाने कौन कौन से पर्याय में तुम्हें भटकना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं इस मायाचारी से बच कर रहो। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्यों भाई मायाचारी, क्या बात कर रहे हैं महाराज जी आपने? हमारा 2 दिमाग कैसे? जिस दिन तुम्हारी शादी होती है उसी दिन तुम्हारे 2 विभाग बांट दिए जाते हैं। बताइए कौन कौन से? जैसे ही शादी के मंडप पर तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा जाता है, वो एलओसी की बाउंड्री लाइन है। ये खतरे का निशान माता का और ये खतरे का निशान पिता के पक्ष का। अभी अलग अलग डिवाइड हो गए, आधा दिमाग पति की ओर चलता है और आधा दिमाग अपने माता पिता की ओर चलता है। इसीलिए जब जब तुम्हारे ससुर आते हैं तुम तुरंत उसमें जी जोड़ देते हो और खुद के माता पिता आते हो तो कोई जी नहीं जोड़ते। इससे इंडिकेटर पता चल जाता है ये तुम्हारे ससुर हैं और ये तुम्हारे खुद के पिता हैं। 2 दिमाग हमेशा डाइवर्ट रहता है। अगर कभी कभी रक्षाबंधन पर तुम्हारा भाई आ जाए और गरीब है, आर्थिक स्थिति सही नहीं, या फिर धंधे व्यापार में उसकी कोई व्यवस्था गड़बड़ है, तो वो जब फोन करती है कब आ रहे हो रक्षाबंधन पर, हालांकि ये मायाचारी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मजबूरी में इनको करना पड़ता है। ये करती नहीं है, मजबूरी में इनको करना पड़ता है। लेकिन पाप तो पाप है, मजबूरी में करो चाहे मजबूती से करो, अंश कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन पाप तो पाप है। महानुभाव भाई आया, फोन किया कि बहन इस बार रखी रक्षाबंधन पे मैं नहीं आ रहा। क्यों? इस बार दुकान व्यापार ये दुनिया भर की बातें नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊं। नहीं तू भी मत आ, फिर एक काम करता हूं, अगली बार कोई कार्यक्रम में आ जाऊंगा। बोले नहीं आना पड़ेगा। मजबूरी में बेचारा भाई आ गया तो कमरे में लेकर के बैठाती है, क्या लेके आया? उसने कहा देखो माँ ने फल भेजा है, मिठाई भेजी है और एक साड़ी भेजी है, बस, और 500 का नोट रख दिया। उसने कहा सुनो, इस परिवार में 3 और है बहुएं, वो क्या सोचेंगी कि तेरा भाई एक साड़ी ले आया, 500 का नोट लाया। एक काम करना, ये अंगूठी है ना, कल ही मैं खरीद के लाई, इसमें रख देना और जब दो तो मेरे हाथ में दे देना, अपने जीजा को दे देना, वो खुश हो जाएंगे कि तेरा भाई कितना बढ़िया है। बस इतना कर लेना। बस भाई को करना क्या था, उसने अंगूठी ली, सबके सामने दे दी। पर महानुभाव, ये तो तुमने अपने परिवार का मान सम्मान रख दिया, लेकिन जिस माँ के साथ रह रहे हो कम से कम उससे मायाचारी मत करना। बता देना माँ, जैसा आपका भाई है ऐसा मेरा भी भाई। ठीक है आज परिस्थिति उसकी नहीं है ठीक,
जरूरी ये नहीं कि सोने के तराजू में तुम्हें तौल दे। भावना पवित्र रखो, एक धागे से भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। धागे से भावना जुड़ जाती है। इसलिए मायाचारी आचार्यों ने कहा महिलाओं में 60, 70, 80% तक पाई जाती है। कोई बिरले महिला हो जो मायाचारी ना करती। अगर पति भी करते हैं तो उसमें वो सहयोगी बनती है। अब कैसे बनती है सुनिए उदाहरण। किसान और उसकी सेठानी गांव में थे और क्या करते थे, खेती बाड़ी, लेबर क्लास, पल्लेदारी, इससे उनका घर पलता था। उस नगर के जो सेठ थे उनके बच्चे का जन्म उत्सव आया। उन्होंने निमंत्रण भेजा पूरे गांव चूल से कि आप पूरी फैमिली के साथ आइए और आकर के भोजन करिए। जैसे उनकी सेठानी को पता चला किसान, वो आकर बोली सुनो 3 दिन बाद सेठ जी के यहाँ से नोट आया है, अपन को चलना है। ठीक है, जाओ जल्दी से खेती बाड़ी के काम निपटा के आ जाओ, फिर अपन सेठ जी के यहाँ भोजन के लिए 2 दिन के बाद जाना है। पति बोला ठीक है। बच्चे स्कूल गए, पति खेत में गया, सेठानी घर में रही। अब क्या हुआ, शाम के सेठ जी आए, बोले ले भोजन लगा। बोले काय का भोजन? बोले क्यों आज भोजन नहीं बनाया? बोले नहीं, पानी पियो और बैठो। बोले क्यों? बोले 2 दिन बाद जाना तो है। 2 दिन बाद जाना तो आप क्यों भूखे मरे? अरे भाई अगर आज खा लोगे, कल खा लोगे तो परसों क्या खाओगे? नहीं, तूने अपने लिए नहीं बनाया? नहीं, बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत खिला दिया, उनको भी भूखा रखा है जिससे ज्यादा वो खाते रहे। ठीक है भाई, पति तो पति था, उस मायाचारी के फेर में वो भी फंस गया। रात के सो गया, सुबह उठा, अरे कुछ तो दे दो खाने पे, पानी रख रहा, पानी पियो, कल तो चलना ही है अपन को। ठीक है, पूरा दिन लगे रहे, काम करते रहे, व्यवस्था बनाते रहे। आखिरकार दूसरे दिन, तीसरे दिन सुबह हो गई, तीनों चारों तैयार हुए, माँ बेटा बाप भैया सब इकट्ठे और चले गए सेठ जी के यहाँ। सेठ जी ने बढ़िया भोजन बनाया था, खीर बनाई थी, बढ़िया खिचड़ी बनाई थी, बढ़िया पकवान बनाए थे, क्योंकि उनके बच्चे का जन्म दिवस था। और बस अब क्या, मायाचारी जब सवार होती ना तो व्यक्ति आंखों से देखता हुआ भी अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता, उसको बस एक काला पर्वत दिखता है मायाचारी का, और उसी में मस्त हो जाता है। भीड़ थी, सब लोग लाइन से बैठे थे, पत्तल लगी थी, थालियां लगी थी, लाइन से बैठ गए। किसान भी जाकर के चुपचाप से वहां बैठ गया। पत्नी बोली मैं जाकर थोड़ा हाथ बटा दूं? पति बोला नहीं, बैठ जा खाली चुपचाप। नहीं नहीं, मैं अंदर जाती हूँ। अंदर वहां गई और कहने लगी बहन जी हम भी कुछ परस करवा दें? उन्होंने कहा हाँ आओ आओ, कराओ कराओ। अब उसने पूड़ी की थाल उठाई भर के और सबकी थाली में 2-2 पूड़ी देती चली गई। जैसे पति का नंबर आया तो थाल में से उठाई और बची हुई 8-10 पूड़ियां रख दी। पति बोले ये क्या कर रही है? बोले चुप, 3 दिन से भूखे हो, अच्छे से खाओ। पति बोला हे भगवान, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरा ख्याल रख रही है, इसलिए मैंने कहा कभी कभी कुछ % पति भी उस मायाचारी में सम्मिलित हो जाते हैं। अब हुआ क्या, 8-10 पूरी रख, चलो ठीक है भाई। अब वो खिचड़ी लेकर आई। क्या करके लेके आई? खिचड़ी। खिचड़ी सारे तबेले में से निकाल निकाल के सबको देती चली गई, सबको 1-1 कटोरी दे रही थी। और पति का नंबर आया तो 4 कटोरी डालते, सुबह ये क्या कर रही है? 3 दिन से भूखे हो, ढंग से खाओ। पति बोला ठीक है। अब उसमें बिना घी के खिचड़ी अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती। अब घी का तबेला लेके आई, अब घी था गरम, सबको देते गई थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच। और जैसे ही पति का नंबर आया, अरे गरम गरम गरम, और छोड़ दी पूरा डोल, वही गिर गया। पति कर ये क्या कर रही? आलो सेठ जी का माल है, कल से नहीं मिलने वाला घी। सेठ जी बोले हे भैया ये क्या कर रही है? अब मरता क्या नहीं करता, लपेटते गए घी, लपेटते गए खिचड़ी, लपेटते गए पूरी, खीर, पकवान, पेट भर गया। 3 दिन से भूखे थे, छल के खाए,
खा के घर पे पहुंचे और बीमार पड़ गए। 1 हफ्ते में एक्सपायर हो गए। पत्नी भी खा पी के आई थी मस्त, और खा पी के जब आई तो उसके वियोग में वो भी मर गई, दोनों एक्सपायर हो गए। मालूम है इतनी सी मायाचारी करी, ज्यादा कुछ नहीं करी, आपको लगा वो कुछ नहीं करी। ये महिलाएं बहुत करती हैं। जब 2 ले आ रसगुल्ला, एक काम करना नीचे से दुबा के ले आना, एक काम इनाम बट रही ना, तू उधर से जा ले जा, मैं इधर से ले आती हूँ, 2 ले आएंगे। अच्छा साड़ी बट रही, एक काम करना देखना पहले खींच खींच के फटे ना तो ले आना, अच्छे सूंघ के लाना। अरे देख कितनी छल कपट है, भगवान तुमसे बचा ले। अगर भूल से एक माला कोई छोड़ दे तो पूरी की पूरी महिलाओं की निगाह होगी कि ये कौन देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई पूछ तो नहीं रहा, धीरे झपट ले। क्या मिलेगा माला ले जाकर, क्या मिलेगा डिब्बी ले जाकर, क्या छल कपट करोगे, क्या करोगे। इतनी सी मायाचारी करी, 4 पुड़ी की जगह 8 खा ली, 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच खा लिया, कटोरा भर की जगह कटोरा बड़ा धमेला लेके खा लिया। अब गए तो मर गए दोनों। और मर के क्या बने मालूम, क्या बने बताओ। एक बना बैल और दूसरी बनी गाय। क्या बनी, लेडीज मरी तो गाय बनी, जेंट्स मरा तो बैल बना। और कहां बना, उसी सेठ के यहां बना जिसका वो खा के आए। बैल बनकर उस सेठ के खेत में जुत रहे और रो रहे, ए हमें बचा लो, ए हमें बचा लो। मैं भी कह रहा और खा लो, और खा लो। और गाय बनकर 3 टाइम 4 टाइम दूध दुआ जा रहा है, चला और खेच पूरा दूध, जितना मलाई खाई थी घी का वो सब निकाल ले गया। ब्याज से खाया कितनी बार, 1 बार। निकला क्या, पूरी जिंदगी चल नहीं पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे, पीछे में लगे कोड़े। जब तक पूरा खेत नहीं जुतेगा, जब तक बैल नहीं रुकेगा। इसलिए कहा गया टपरा वालों, बुरा दगा किसी का सगा नहीं है। क्या कहा, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देख लो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देख लो। और जिसने जिससे दगा किया है जाके उसके घर देख लो। इसलिए आचार्य वरुण कहते हैं बेईमानी, ये छल कपट जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। नहीं आता ना, मना कर दो। नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल मना कर दो। इसमें आपकी कोई बुराई धराई नहीं, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दो। लेकिन इस मायाचारी के महारोग से बच जाओ। अगर एक बार चिपक गया ना, आदत पड़ गई मायाचारी करने की, तो जिंदगी भर शर्मिंदा होना पड़ता है। बच्चों को भी तुम नहीं छोड़ते। कोई उधारी लेने वाला आ गया और बच्चों ने देख लिया दरवाजे पर, तो पिताजी बोल देते हैं, जा बोल दो नहीं है पापा। वो भी कह देता है पापा कह रहे नहीं है। सामने वाला, अच्छा पापा कह रहे नहीं है तो कह दो पापा से, लेने नहीं आए देने आए हैं, आ जाओ। अच्छा देने आए, सामने व्यक्ति प्रकट हो जाता है और देखता, अरे कैसे भाई साहब कब आए, बताया नहीं। बोले लड़का तुम्हारा कह रहा था कि पापा है नहीं, तो हमने कहा चलो दे, लेने नहीं है तो देने के बहाने आ जाओ। तो आदमी, जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, सबके अंदर एक इंजेक्शन आपने भर दिया है कि बिना मायाचारी के कोई धन नहीं कमा सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ईमानदारी से कमाता है उसी को धन वो फलता है। बेईमानी का पैसा तो दवाइयों में, एक्सीडेंट में, चोरी में, या कोई डकैती में, या गुम जाएगा, या कोई उठाकर ले जाएगा, सड़ जाएगा। क्योंकि ईमानदारी का धन ईमानदारी के पात्र में ही चिपक पाता, बेईमानी में नहीं चिपक पाता। इसलिए आचार्यों ने कहा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें निश्चल भाव रखना चाहिए। छल के भाव रत्ती भर भी नहीं रखना चाहिए। कुटिलता के पत्थर की नाव हमेशा डूब जाती है और श्रद्धा की लकड़ी की नाव हमेशा तैर के निकल जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं मायाचारी करने वालों के हाव भाव भी वैसे ही रहते हैं। आप बिल्ली को देख लेना, बिल्ली जब भी दूध पिएगी तो जब तक दूध दिख रहा है तब तक वो आंख खोलती है, और जैसे पीने के लिए बैठती है तो आंख बंद कर लेती है। और उसके हाव भाव
बिल्कुल मायाचारी के टू कॉपी होती है। इसीलिए वो बिल्ली जब जब देखती है, जब तक बचती है, और जैसे ही दूध पीने लगे, सोई देख लिए मालिक ने अच्छा दूध पी रही है, तो डंडे पड़ जाते हैं और उसको भागना पड़ता है। इसलिए मायाचारी त्रज्ञो नसे तत्वार सूत में उमा स्वामी महाराज ने कह दिया, अगर मायाचारी करोगे तो नियम से नरक जाना पड़ेगा, त्रियंच जाना पड़ेगा, और ना जाने कितनी संसार के परभरण करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं मायाचारी के बादलों में सत्य को छुपा रखा, मायाचारी के बादलों में सत्य को छुपा रखा है। सूर्य बादलों से ढका जाता है, उसका प्रकाश धरती पे नहीं आ पा रहा, उसी प्रकार धर्म आत्मा की भूमि पर नहीं आ पा रहा। मायाचारी दिल में बिल्कुल भी स्थान ना दीजिए, जिससे बादल हमारे छट जाएं और सूर्य प्रकाशमय होकर के हमारे अंधकार में जीवन को प्रकाशमय बना दे। इसीलिए महानुभाव आज का ये 10 लक्षण पर्व का तीसरा दिन कह रहा है, मायाचारी छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। कम से कम 364 दिन नहीं तो कम से कम आज तो बिल्कुल ना करें। कोशिश करिए, जो सत्य है उसे कहिए। सत्य के बच्चे नहीं होते, सत्य बाल ब्रह्मचारी, और असत्य के ना जाने कितने बच्चे होते। इसलिए कोशिश करिए, प्रयास करिए कि मायाचारी ना करें, बचने का प्रयास करिए अपने आप को, अपने परिवार को, क्योंकि जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है, जो बनावटी होता है वो बनावटी होता है। अब आप फोटो खिंचवा लो कितनी अच्छी, आदमी क्या कहता है, उसे विश्वास नहीं है आप पर कि आपकी फोटो भी ओरिजिनल हो। वो क्या कहता है, सामने दिखाओ, वीडियो दिखाओ, डायरेक्ट दिखाओ। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर मायाचारियों के बीच रह चुका है। इसीलिए महानुभाव, किसी भी तरीके से व्यापारी हो, अधिकारी हो, हमारी महिला समाज हो, हमारे कमेटी के मेंबर हो, चाहे समिति के मेंबर हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पेशे में आप काम कर रहे हो, आपको ईमानदारी से अपना परिचय रखना चाहिए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो जितना मांगते हैं लोग उतना उनको देते हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी की छवि आज भी उनके दिल पे बरकरार है। उन्होंने कह दिया ये 100 किलो है तो 100 किलो है। उन्होंने कह दिया ये 98 केजी है तो 98 केजी है। उन्होंने कह दिया ये इतने रेट का, इतने समय तक इतनी व्यवस्था इसकी है, तो सामने वालों को भी मानना पड़ता है, क्योंकि उनके प्रति उनका श्रद्धा लग चुकी है, उनकी मायाचारी उनके अंदर से कपट खत्म हो चुकी है। इसलिए क्या है, आज का दिन कह रहा है कि हमें मायाचारी से रहित होना है। कई बार ऐसा होता है, किसी ने पैसे गिनकर आपको दिए और एक नोट उसमें ज्यादा रह गया, तो आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? अरे वाह, एक नोट ज्यादा आ गया, एक नोट ज्यादा आ गया। मन में मल आया और धर्म आपका समाप्त हो गया, नैतिकता और ईमानदारी खत्म हो गई और आपने 500 का नोट चुपचाप दबा लिया। अब दूसरा व्यक्ति जिसने आपको दिया वो आपके पास आया, कहने लगा भाई साहब पैसे 500 का नोट शायद आपके पास ज्यादा आ गया, और आपने क्या किया? अरे नहीं 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 भाई साहब, ज्यादा तो आया है। बोले नहीं आया भाई साहब, पूरे गिन लो, देख लो, कर लो। और आप क्या करते हो? इसकी कसम, उसकी कसम, ऐसा वैसा, ये वो, दुनिया भर के झूठ मायाचारी करते हो। अब सुनना, 500 तो तुमने ले लिया, चलो कोई बात नहीं। जब कभी उसका दांव लगा तो वो 500 की जगह 500 नहीं लेगा, फिर वो 5000 वसूलता है। क्या वसूलता है? 5000 वसूलता है सीधा, 5-10 गुना। बेईमानी का पैसा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको किसी भी तरीके से बेईमानी, मायाचारी नहीं करना है। आचार्य कहते हैं धोखा खाना बुरा नहीं है, धोखा खाना बुरा नहीं है, लेकिन धोखा देना सबसे बुरा है। धोखा तो दुनिया खा जाती है, क्योंकि जब जब मौका मिलता है लूटने वाले तो तैयार हैं, लेकिन महानुभाव धोखा देना सबसे बड़ी बुरी बात है। ना जाने कौन कैसी स्थिति में आया है,
कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसकी कैसी मजबूरी है, आप ऐसी भावनाओं से कमाया हुआ धन अपने घर पर ले जाओगे तो कभी शांति का परिचय नहीं दे पाओगे। मन में भी सारे विकल्प आते रहेंगे कि आज मैंने एक व्यक्ति को ठगा नहीं महानुभाव, आपने अपनी आत्मा से ही छल कर दिया। ईमानदारी से रहोगे तो अंदर दिल में रहम रहेगा, करुणा रहेगी, दान पुण्य के भाव बनते रहेंगे और बेईमानी का पैसा तो महानुभाव कहीं नहीं टिकता, 1 मिनट में चला जाता है। अगर बेईमानी के पैसे से कमाए हुए धन से तुम आहार देने का भी सोचोगे ना तो क्या होगा मालूम है, वो आहार बन तो जाएगा लेकिन मुनिराज के अंजलि में जाते ही वो मल के रूप में तब्दील हो जाएगा और उनका भी अंतराय हो जाएगा। या तो लेंगे तो बाहर आ जाएगा, या ज्यादा ले लेंगे, बड़े पुण्य थोड़ा बहुत पुण्य है और ले भी लिया तो कमंडल लेके भागना पड़ेगा, और अगर बना भी लिया तो विधि नहीं मिलेगी, पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घट जाएगी, सूतक पातक मरना जीना हाल बीमारी पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए कहा गया ईमानदारी का धन होगा तो उनकी अंजलि तक पहुंच जाएगा। और मंदिर में लगाओगे, पत्थर में लगा दिया तो ईमानदारी का धन था, 10 साल लगा रहा और 11वें साल क्या हुआ, मंदिर टूट के बन रहा, सारा पत्थर उखाड़ कर फेंक दिया गया। मूर्ति पे लगा दिया तो पता चला किसी से घटना घट गई, वो खंडित हो गई। बेदी पे लग गया तो पता चला 10-20 साल बाद खंडित हो गई। शिखर पर लग गया तो क्या मालूम कब तक, जब तक तुम्हारी ईमानदारी का धन है, जब तक वो टिका रहेगा, और जिस दिन बेईमानी आई सोई लिपट कर खत्म हो जाएगा। तुम चिल्लाते रहना, कोई तुम्हें सुनने और बचाने वाला नहीं। इसलिए आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष कर है, जैसी आप हैं वैसे रहिए, नहीं है तो मत रखो, है तो सामने रखो। ईमानदारी से ही जीवन जीने से व्यक्ति प्रगति की राह को पकड़ पाता है। इसीलिए सबसे ईमानदारी का जीवन जी करके आज मायाचारी को क्षय करिए और आर्जव धर्म को पकड़ करिए। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की।